टुडे। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों के ये दिन हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रों के इन 9 दिनों में माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है। अगर बात करें माता वैष्णो देवी श्राइन की, तो इस श्राइन में इन दिनों बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता था, परंतु इतिहास में ये पहली बार हुआ कि इस श्राइन को लगभग 5 महीनों के लिए बंद रखा गया। पिछली बार नवरात्रों में यहाँ दर्शन को लेकर भी प्रतिबंध था, पर अब इस पर कोई पाबंदी नहीं है और कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इन नवरात्रों को लेकर श्राइन बोर्ड अब इसकी तैयारी जोर शोर से कर रहा है। पहली बात तो श्राइन बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने मंदिर खोल दिया है, हमारे दर्शन करने के लिए हमें आज्ञा दी है। उनका पूरा सिस्टम है, हम रिपोर्ट करवा के आए हैं कोरोना की, अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा के फिर आए हैं। हम ज्योत लेने आए हैं हमारे मोगा में, वहाँ पे सभी देवतियों सभी तीर्थस्थान से मतलब ज्योतें आती हैं। किसी प्रकार में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोविड का दर्शन में पंजाब में करवाया, वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पहले की यात्रा में ऐसे होता था जैसे मंदिर में जाते थे तो हमें बस मत्था टेकने के लिए धक्के लगते थे, ये कि पंडित जी कह रहे चलो 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 चलो। इस बार तो इतना मन को सुकून मिला कि कभी भी माता के लाइव आरती में नहीं बैठ सके। आज इतना सुकून मिला कि पहली बार मन बहुत खुश हुआ मंदिर में बैठे हम। माता रानी से यही मनोकामना कि जो कोविड की ये बीमारी फैली हुई है पूरे विश्व में, इसको ख़त्म किया जाए। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, जिसकी जोर शोर से तैयारी कर रहा है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं इस श्राइन के सीईओ रमेश कुमार जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके न्यूज़ टुडे में। धन्यवाद सर, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो क्या तैयारियां हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से? देखें, जो नवरात्रों के समय जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से, जो कि कोविड की वजह से पहले रेगुलेशन था 5000 की यात्रा अलाउ थी, तो अब जो 15 अक्टूबर से 7000 की यात्रा अलाउ की गई है, उसमें JNK यूटी के इनसाइडर भी डिवोटी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखा गया है। दूसरा, जैसे कि आप तैयारी की बात करते हैं, तो माता के दरबार में जो हर साल नवरात्रों के दौरान सजावट होती है, तो फूलों की विशेष रूप से सजावट की गई है और यात्रियों को पूर्णतः वहाँ प्रबंध किए गए हैं आने के लिए, और यात्रियों के सैनिटाइजिंग के लिए और वहाँ का हाइजीन के लिए वो भी प्रॉपर बंदोबस्त किए गए हैं। और पहले 15 अक्टूबर पहले तक घोड़े, पिट्ठू, पालकी भी नहीं अलाउ थे, पर कल से जो है 15 अक्टूबर से यात्रियों की सुविधा के लिए घोड़ा, पिट्ठू, पालकी भी अलाउ किए गए हैं, जिससे कि डिवोटी को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और ऊपर अटका आरती का प्रॉपर बंदोबस्त किया जा गया है, जिससे कि पूरे जो यात्री आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से वहाँ अटका आरती में बैठें और पूजा अर्चना कर सकें। और इस बार जो है हमने पिछले शारदीय नवरात्रि की तरह जो रिनाउंड भजन गायक हैं उनको भी बुलाया गया है, जो कि वो भी वहाँ पर अटका आरती के समय प्रस्तुति देंगे। सर, अगर इसे कंपेयर करें पिछले बार के नवरात्रों से, तो इस बार के नवरात्रों की सेलिब्रेशंस में और तैयारियों में और पिछले में क्या फ़र्क इस बार नज़र आ रहा है आपको? देखिए, कंपैरिजन तो किसी तरीके का नहीं किया जाता है। नज़र यही है कि पिछले जो नवरात्रे थे उस टाइम पे किसी तरीके की जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किस तरीके की नहीं था। अभी हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोविड की पूरी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, सबकी हाइजीन का ध्यान रखना है, सैनिटेशन का ध्यान रखना है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ रही है। सर, यात्रियों को किन किन प्रोटोकॉल्स का और गाइडलाइंस का पालन करना होगा? उन्हें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, मास्क पहनना है। जो JNK से आउटसाइड जो यात्री आ रहा है उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट कैरी करें। जहाँ जहाँ पे थर्मल स्कैनिंग की जा रही है वहाँ पर सहयोग करें, थर्मल स्कैनिंग की जाए। और सैनिटाइजिंग की ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन डिफरेंट जगह पे लगाई गई है, तो सैनिटाइज़र का यूज़ करें, अपना और सभी का ध्यान रखें, जिससे सभी लोग स्वस्थ रहें। सर, हर साल यहाँ पर डेकोरेशन के लिए बाहर से फूल और फल मंगाए जाते थे, तो इस बार उसका क्या अरेंजमेंट है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर जो हर साल जिस तरीके की डेकोरेशन होती है फूलों से और फलों से जो सजावट की जाती है, वो इस बार भी सजावट हो रही है और प्रॉपर तरीके से सजावट होगी। पर पहले बाहर के देशों से भी कुछ फूल फल मंगाए जाते थे, क्या इस बार भी कुछ ऐसा हो रहा है? जो यहाँ पर अवेलेबल रहा है जिस तरीके का, इस बार कोविड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है, जिस तरीके का अवेलेबल रहे इंडिया में उन्हीं का प्रबंध किया गया। सर, यात्रियों की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? क्या प्री बुकिंग्स वगैरह हुई हैं इस पर? प्री बुकिंग्स आ रही है,
पर कुछ जो अभी ट्रेन्स के नहीं आने की वजह से लोगों को, यात्रियों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर प्री बुकिंग्स आ रही हैं, काफ़ी बुकिंग्स हुई है, यात्री आ भी रहे हैं। सर, आपके स्टाफ की अगर बात करें तो उसमें कुछ लोग शायद इस दौरान संक्रमित भी हुए होंगे, तो उससे क्या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है? देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब 16 अगस्त को यात्रा खोली गई तो 16 अगस्त से पहले हमने 11 अगस्त पे जितने भी हमारे ट्रैक पे एम्प्लॉय थे उनके टेस्ट करवाए। उसके अंदर कुछ लोग संक्रमित आए, उनको हमने प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया एसओपी के अंतर्गत, वो सबको उस प्रॉपर एसओपी का फॉलो किया गया। उसके पश्चात हमने जो था, जब से 16 अगस्त से यात्रा शुरू की है, तो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ट्रैक पर हैं, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा वेंडर्स हैं, उन सब का एक एसओपी बनाई जिसमें 14 डेज़ का रोस्टर बनाया हुआ है। उस रोस्टर के अंतर्गत ही सभी जो एम्प्लॉय हैं और लोग हैं ऊपर जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर, पर ट्रैक पे जाने से पहले उन सभी का टेस्ट किया जाता है। तो उस टेस्ट में जो नेगेटिव होता है उसी को अलाउ किया जाता है, किसी भी पॉजिटिव एम्प्लॉय को ऊपर अलाउ नहीं किया जाता है। जो पॉजिटिव होता है उसको एज़ पर एसओपी के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। तो आज जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं ऊपर, उनको प्रॉपर तरीके से रोस्टर से व्यवस्थित किया जा रहा है। जो भी वहाँ पे नेगेटिव होता है हर किसी का टेस्ट किया जाता है, उसके बाद में ही अलाउ किया जाता है। सर, कितना मुश्किल है इस बार, क्योंकि गाइडलाइंस का भी पालन करना है और नवरात्रों को लेकर जिस धूमधाम से जो तैयारी हुआ करती थी श्राइन बोर्ड में वो भी करनी है, तो इन सब को मैनेज करना इस बार कितना मुश्किल लग रहा है? देखें, सब एसओपी जो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रही है, उनको एक फॉलो करने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ नया है, तो हमें हमारे नीचे तक एम्प्लॉयज़ को, सैनिटेशन वर्कर को, सभी को, और एक डिफरेंट एसओपी है तो उनको एक अवेयर करना पड़ता है डिफरेंट टाइम पे। जब प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ इश्यूज़ आते हैं तो उसी टाइम डिसीजन लेकर के करते हैं। पर हालांकि अभी यात्रा उस तरीके से नहीं हुई है जो नंबर्स होता है, तो अच्छे ढंग से मैनेज हो पा रहा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। पर नई चीज़ है तो हम हमारे नीचे वाले जितने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से अवेयर, ट्रेंड और उनको करना पड़ता है, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से कर पाए। सर, जो यात्री अब तक श्राइन में नहीं आए हैं और आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपके? देखें, जो भी यात्री अभी श्राइन में दर्शन के लिए आना चाहता है तो श्राइन की तरफ से पूर्णतः श्राइन ओपन की गई है, माता के दर्शन के लिए आ सकते हैं। पर आने के टाइम में जो कुछ एसओपीज़ हैं उस एसओपी को फॉलो करें। जैसे बाहर से जो यात्री आ रहा है वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर भी है, और कल हमारा जो मोबाइल ऐप है वो भी लॉन्च किया गया है। उस मोबाइल ऐप पे भी वो जो एंड्रॉयड पे डाउनलोड करके उस पर भी कर सकते हैं, और उसके साथ में कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेके आएँ तो आराम से आ सकते हैं। श्राइन बोर्ड ने पूरी तरीके से आपके पुख्ता प्रबंध किए हैं, इवन कि आपके हाइजीन के लिए, सैनिटेशन के लिए, आपके हेल्थ में ध्यान रखते हुए जब आप यहाँ पर आएँ तो प्रॉपरली थर्मल स्कैनिंग करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, और प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं, माता के दर्शन कर सकते हैं। अनलॉक 5 की प्रक्रिया के दौरान यात्रियों के आने की संख्या को 2000 से बढ़ाकर 7000 कर दिया गया है, परंतु सूत्रों के अनुसार आज भी केवल 1500 से 2000 यात्री ही दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह लखनपुर में हो रही टेस्टिंग और किसान आंदोलन के कारण बंद पड़ी ट्रेनों को बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कल से शुरू हो रहे नवरात्रों में कितने यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। अमित खजूरिया, जेके न्यूज़ टुडे, कटरा।